हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन ऑफ अर्थ। हमने इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज द सन ओवरहेड एट द इक्वेटर ड्यूरिंग द नून। ये पूछा गया है कि इनमें से किस दिन को जो सन है उसकी डायरेक्ट रेज पड़ती है इक्वेटर पर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है 22 दिसंबर को, सेकंड है 21 मार्च, थर्ड क्या है 21 जून एंड फोर्थ क्या है 4 जनवरी। तो जो इसका आंसर है हमारा वो क्या आएगा 21 मार्च। ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि 21 मार्च को क्या होता है इक्विनोक्स होता है। जो सन रेज होती है ना वो डायरेक्ट कहां पर गिरती है इक्वेटर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड। जो मोशन होता है अर्थ का 24 आवर्स में उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट दिया गया है रिवोल्यूशन, सेकंड है रोटेशन, थर्ड क्या है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखो हमने अच्छे से पढ़ा था, जो मोशन ऑफ अर्थ होता है 24 घंटे के अंदर अंदर वो क्या कहलाता है? रोटेशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। ठीक है, और ये अपना पूरा चक्कर लगाती है 24 घंटे में, 24 आवर्स में। इसको क्या बोलते हैं हम? रोटेशन। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 2 इज राइट, रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? द एक्सिस ऑफ अर्थ इज, जो एक्सिस है हमारी अर्थ का वो क्या है? फर्स्ट देखो दिया गया है इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है, सेकंड है स्ट्रेट लाइन है कोई, थर्ड है कर्व्ड लाइन एंड फोर्थ क्या है रियल लाइन। तो जो इसका आंसर है हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए इज राइट, इमेजिनरी लाइन। जो हमारी अर्थ का जो एक्सिस है, जो जिस पर हमारी अर्थ ऐसे टिल्टेड है, टेढ़ी हुई है, वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? वट वुड हैव हैपेंड इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर हमारी अर्थ रोटेट ना करे तो? ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ का रोटेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो फर्स्ट दिया गया है कोल्ड कंडीशंस ऑन अर्थ हाफ पोर्शन, यानी हमारी अर्थ के आधे पोर्शन पर क्या होगा? कोल्ड वेदर होगा, कोल्ड कंडीशन होगी। सेकंड दिया गया है वार्म कंडीशन ऑन द अर्थ अनदर हाफ पोर्शन, जो हमारी अर्थ का दूसरा पोर्शन होगा वो क्या होगा? बहुत ही गर्म होगा, वार्म होगा। ठीक है, थर्ड क्या दिया गया है? नो लाइफ पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। ये दोनों जो कंडीशन है ज्यादा कोल्ड और वार्म की, यहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। फोर्थ क्या दिया गया है? ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी ना तो एक साइड पर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि वहां पर सन की डायरेक्ट सनरेज गिरेंगी, ज्यादा हीट होगी। ठीक है, इसलिए क्या होगा? वो पोर्शन ज्यादा गर्म होगा। और जो दूसरा पोर्शन है हमारा, वहां पर सन की कोई भी रेज नहीं गिरेगी, कोई भी लाइट नहीं गिरेगी, तो क्या होगा? बहुत ही ठंडा होगा। तो इन दोनों कंडीशन में जो अर्थ पर लाइफ है ना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसलिए हमारी अर्थ का रोटेशन करना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन सीजन। जो ऑस्ट्रेलिया है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, वहां पर क्रिसमस कौन से सीजन में बनाया जाता है? तो हमारे यहाँ पर कहा बनाया, हमारे यहाँ पर कब बनाया जाता है? विंटर में। तो देखो फर्स्ट दिया गया है विंटर, सेकंड है समर, थर्ड क्या है स्प्रिंग सीजन एंड फोर्थ क्या है ऑटमन सीजन। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? समर सीजन में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस बनाई जाती है ना वो समर सीजन में बनाई जाती है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर क्या होता है, सन की डायरेक्ट सनलाइट है ना वो साउदर्न हेमिस्फीयर पर गिरती है, यानी कि वहां पर क्या होगा? समर सीजन होगा। ये जो क्रिसमस है ना वो ऑस्ट्रेलिया में समर में बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। जो हमारी अर्थ को मोशन करती है सन के अराउंड, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट दिया गया है रिवोल्यूशन, सेकंड है रोटेशन, थर्ड क्या है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ क्या है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? रिवोल्यूशन। यानी कि जो अर्थ हम सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन किसको बोलते हैं? अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? हाउ मेनी सोलिस्टिस आर देयर इन एवरी ईयर। हर साल में कितने सोलिस्टिस होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन ए इज राइट 2। ओके, सोलिस्टिस क्या होते हैं? जब हमारी सन की डायरेक्ट सनलाइट या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरेगी, जब हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है तो क्या बनता है हमारा? समर सोलिस्टिस। और जब सन की डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरती है तो क्या बनता है हमारा? विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, तो कितने सोलिस्टिस है हमारे एक साल में? 2। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? डेज एंड नाइट ओकर ऑन अर्थ ड्यू टू। हमारी जो अर्थ है उस पर डे और नाइट क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं? देखो फर्स्ट दिया गया है रोटेशन के कारण, सेकंड है रिवोल्यूशन के कारण एंड थर्ड क्या है बोथ ए एंड बी। तो इसका एंड फोर्थ क्या है? नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? रोटेशन। यानी कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है ना उसके कारण क्या होते हैं? हमारे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9।
द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन इन नॉर्थ अमेरिका। ये पूछा गया है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना वो कब टिल्ट होगा सन की तरफ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट कब गिरेगी, किस डेट को गिरेगी। देखो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, 21 जून, यानी कि 21 जून को क्या होता है हमारा समर सोलिस्टिस। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटमन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पूछा गया है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना उसमें तो स्प्रिंग सीजन होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ना उसमें क्या होगा हमारा ऑटमन सीजन होगा। ये कब होता है, किस डेट को होता है। फर्स्ट दिया गया है देखो 21 मार्च को, सेकंड है 22 दिसंबर को, थर्ड क्या है 21 जून को, एंड फोर्थ क्या है हमारा 23 सितंबर। इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा 21 मार्च को, यानी कि 21 मार्च को क्या होता है हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना वहां पर स्प्रिंग सीजन होता है, और जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है ना वहां पर क्या होगा हमारा ऑटमन सीजन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इक्विनोक्स बनता है। हमारा जो सन है ना उसकी डायरेक्ट सनलाइट कहां पर गिरती है, इक्वेटर पर गिरती है, इसलिए क्या बनते हैं इक्विनोक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, इट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। ये पूछा गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कौन सी पोजीशन है, ये कब होता है जब दिन काफी ज्यादा बड़े होते हैं और जो नाइट है ना वो छोटी होती है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विंटर सोलिस्टिस, सेकंड है समर सोलिस्टिस, एंड थर्ड क्या है डे सोलिस्टिस, फोर्थ है हमारा नाइट सोलिस्टिस। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा समर सोलिस्टिस, यानी कि जब समर सीजन होता है हमारा उस टाइम पर क्या होते हैं हमारे दिन काफी बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस। ये पूछा गया है कि जो हमारी अर्थ का पोर्शन सन की तरफ होता है ना तो तब क्या होता है, यानी कि जब सन की डायरेक्ट सनलाइट गिरती है किसी पोर्शन पर तो तब क्या होगा, अगर जहां पर लाइट नहीं गिरती है वहां पर क्या होगा। तो देखो ये तो पता है आपको, जब सन की डायरेक्ट लाइट गिरेगी तो फिर क्या होगा डे होगा, और अगर नहीं गिरेगी तो क्या होगा नाइट होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा ऑप्शन 4 इज राइट, डे और नाइट। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, फोर्थ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, व्हेन डू इक्विनोक्स ओकर्स ऑन अर्थ। जो इक्विनोक्स होते हैं हमारे वो कब ओकर करते हैं, कब होते हैं, कब होते हैं। तो देखो फर्स्ट दिया गया है 21 मार्च को, सेकंड है 23 सितंबर को, एंड फोर्थ क्या है हमारा, एंड थर्ड क्या है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। यानी कि हमारा 21 मार्च को भी एक इक्विनोक्स बनता है और 23 सितंबर को भी बनता है। ठीक है, जो हमारा 21 मार्च वाला होता है ना उस टाइम पर क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है हमारा स्प्रिंग सीजन होता है। ठीक है, और जो और 21 मार्च के दिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है ना हमारा उसमें होता है ऑटमन सीजन। ठीक है, और ये ऐसे ही क्या होता है जो 23 सितंबर होता है ना उस टाइम पर हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें होगा हमारा ऑटमन सीजन, यानी कि ऑटमन होगा वहां पे। और ऐसे ही हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा स्प्रिंग सीजन 23 सितंबर को। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चेंज द सीजन ओकर्स ऑन अर्थ ड्यू टू। जो हमारे सीजन बदलते हैं, विंटर से समर आती है, स्प्रिंग आती है, ये क्यों होता है। देखो फर्स्ट दिया गया है रोटेशन के कारण, सेकंड है रिवोल्यूशन के कारण, एंड थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ क्या है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या होगा ऑप्शन बी दैट रिवोल्यूशन के कारण, यानी जब हमारी अर्थ रिवोल्व करती है सन के चारों तरफ उसी के कारण क्या होते हैं हमारे सीजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, लीप ईयर कम्स एवरी फोर्थ ईयर बिकॉज। जो हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, ये एवरी फोर्थ ईयर में क्यों आता है, 4 साल बाद क्यों आता है। देखो फर्स्ट दिया गया है ऑप्शन 6 आवर्स आर एडेड टू 4 ईयर्स, सेकंड है इट इज इजी टू डिवाइड ईयर्स बाय 4, थर्ड है 3 इज नॉट ए गुड नंबर, फोर्थ क्या है 4 आवर्स आर एडेड फॉर 6 ईयर्स। देखो जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ वो कितना टाइम लेती है 365 डेज 6 आवर्स। ठीक है, यानी कि अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन, यानी अर्थ अपना एक राउंड पूरा करती है सन के चारों तरफ कितने दिन में 365 दिन और 6 घंटे में। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं सिर्फ 365 डेज को, 6 ईयर्स को हम 4 साल बाद जोड़ते हैं तो फिर क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 आवर्स, यानी कि एक पूरा एक दिन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं 366 दिन, ये एक डे इसमें काउंट हो जाता है। ठीक है, और ये फरवरी के मंथ में ही काउंट होता है। ओके, तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा फर्स्ट 6 आवर्स एंड 4 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट। ये जो हमारा समर सीजन होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग आता है, इसमें जो हमारे पोल्स होते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस होता है। देखो फर्स्ट दिया गया है 6 मंथ ऑफ डे एंड 3 मंथ ऑफ नाइट, सेकंड दिया गया है 6 मंथ ऑफ डे एंड 2 मंथ ऑफ नाइट, थर्ड क्या है 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट्स,
फोर्थ क्या होता है? 6 मंथ ऑफ डे और 4 मंथ ऑफ नाइट। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी इज राइट, 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट। जो हमारे पोल्स होते हैं, देखो ये है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है? यहाँ पर 6 महीने 6 मंथ के तो क्या होते हैं? डेज होते हैं 6 मंथ के, ठीक है। 6 मंथ की क्या होती है? नाइट होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी इज राइट, 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पर हमारे इस चैप्टर के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।